प्लेऑफ की जंग का दिल दहला देने वाला मैच, सीना तान कर खड़े थे रिंकू सिंह। 20वें ओवर में आखिरी गेंद तक चली जंग, रिंकू के कदमों में झुकी पूरी दुनिया। 12 गेंदों में रिंकू ने दोहराया 5 छक्कों वाला इतिहास, कांप गए गौतम गंभीर, माफी मांगने लगे गेंदबाज, फिर टूटा घमंड तो भड़के शाहरुख खान। निकोलस पूरन ने मचाई तबाही, जेसन रॉय ने किया पलटवार, मैदान छोड़कर भागे नवीनुल हक, सांसें रोक देने वाले मैच में हाहाकार। ईडन गार्डन का मैदान था, क्रीज पर खड़े थे रिंकू सिंह। केकेआर को 12 गेंदों में 41 रन चाहिए थे। अंतिम 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर क्रिकेट की दुनिया में सबसे विस्फोटक इतिहास लिखने वाले रिंकू सिंह पहली बार आंखों में अंगारे लेकर क्रीज पर खड़े थे। इन 12 गेंदों में रिंकू ने अपने इतिहास को दोहराना शुरू कर दिया था। नवीनुल हक पहली बार मैदान में माफी मांगने को तैयार थे। गौतम गंभीर भगवान से दुआएं कर रहे थे। मैदान में खड़े लखनऊ के 11 खिलाड़ियों ने ईश्वर के सामने हाथ फैला दिए थे और दूसरी तरफ रिंकू सिंह रन मशीन बन चुके थे। आखिरी 12 गेंदों की कहानी पर आएंगे। वो 5 मिनट की कहानी पूरी दिखाएंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सांसें रुक गई थी। लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में मैच की शुरुआती कहानी देखिए। इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की थी। लखनऊ के लिए करो या मरो का मैच था। दूसरी तरफ सम्मान की जंग लड़ रही केकेआर ने लखनऊ को सिर्फ 176 के स्कोर पर रोक दिया था। डिकॉक ने 28 रनों की पारी खेली। आयुष बडोनी ने 25 रन बनाए थे, लेकिन अंत में निकोलस पूरन ने गेंद के धागे खोल दिए थे। 30 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली थी। इन तीनों के अलावा लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था। अब मैच जीतने के लिए कोलकाता को 177 रन बनाने थे। केकेआर के दोनों ओपनर जेसन रॉय और वेंकटेश अय्यर ने पावर प्ले में कोहराम मचा दिया था। जेसन रॉय ने शानदार 28 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने 24 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद केकेआर के लगातार विकेट गिरते चले गए। केकेआर संकट में फंस चुकी थी। न रसेल चले थे, न नीतीश राणा, लेकिन रिंकू सिंह क्रीज पर खड़े थे जो अंतिम गेंद तक खड़े रहे। अंतिम 12 गेंदों में केकेआर को 41 रन चाहिए थे। रिंकू के सामने 19 ओवर लेकर आए थे नवीनुल हक। रिंकू ने नवीन के इस ओवर में पूरे 20 रन ठोक डाले थे। 3 चौके लगाए और 1 छक्का जड़ दिया था। एक डबल लिया, नवीन सिर पकड़कर मैदान में बैठ गए थे। रिंकू ने ऐसा सदमा दिया था कि कुछ देर के लिए नवीन मैदान से बाहर चले गए। अब केकेआर को आखिरी 6 गेंदों में 21 रन चाहिए थे। इस बार बॉल यश ठाकुर के हाथ में थी और क्रीज पर खड़े थे वैभव अरोड़ा। वैभव ने पहली गेंद पर ही रन लेकर रिंकू को स्ट्राइक पर पहुंचा दिया। यश ठाकुर की अगली गेंद वाइड हो गई। इसके बाद यश ठाकुर ने दूसरी गेंद रिंकू पर बाउंसर डालकर खाली निकाल दी। अब केकेआर को 4 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। लखनऊ जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन फिर एक और गेंद वाइड आती है। इसके बाद तीसरी गेंद पर रिंकू शानदार शॉट लगाते हैं, लेकिन फील्डर बाउंड्री पर गेंद को रोक लेता है। रिंकू अगर चाहते तो 2 रन आसानी से ले सकते थे, लेकिन रिंकू ने एक भी रन भागकर नहीं लिया। अब 3 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। यश ठाकुर की चौथी गेंद पर रिंकू ने 110 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। मैदान में सन्नाटा फैल गया। 5वीं गेंद पर रिंकू ने चौका लगाया। अब 1 गेंद थी और 8 रन चाहिए थे। यश ठाकुर को लखनऊ के हर खिलाड़ी ने समझाया था कि वाइड बॉल मत डाल देना। रिंकू ने अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर लखनऊ इस मैच को 1 रन से जीत गई। रिंकू अगर तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन ले लेते तो ये मैच केकेआर जीत गई होती, लेकिन रिंकू की इसी गलती ने केकेआर को मैच हरवा दिया। केकेआर ये मैच भले हार गई हो, लेकिन रिंकू की हिम्मत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। विराट कोहली से लेकर सूर्या तक ने रिंकू को सलाम किया। शाहरुख खान ने रिंकू को शाबाशी दी, लेकिन शिकायत भी की कि आपको भागकर 2 रन लेने चाहिए थे। इस जीत के बाद लखनऊ सीधा क्वालिफाई कर गई है। मैच जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ऐसे खड़े थे जैसे भगवान ने लखनऊ की झोली में जीत डाली हो। इस मैच को हारने के बाद केकेआर के सफर का भी अंत हो गया, लेकिन आईपीएल के इस सीजन ने भारत को रिंकू जैसा सुपरस्टार दे दिया है जो बहुत जल्द टीम इंडिया में शामिल होगा। केकेआर की इस हार और लखनऊ की जीत पर आप कौन से 2 शब्द कहेंगे? कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए।